देखिए, हमने पहले भी कहा है और आज भी हम कह रहे हैं कि ये सरकार दोरंगी नीति पर है। दोरंगी नीति इसके लिए कम होगा, दोगली नीति ज़्यादा अच्छा शब्द होगा। इसलिए कि एक तरफ कहती है, पहले कह रहे थे कि हम नहीं बुलाएंगे, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। उसके बाद एमएचए ने परमिशन दिया है कि जो जहाँ फंसे हुए हैं उसको बुलाने की जरूरत है, बुला लीजिए। राज्य सरकार फिर कहेगी ठीक है वो बुलाते हैं। बस कहाँ से आएगी उस पर हुआ। उसके बाद ट्रेन चलाने की बात हुई, ट्रेन चलने लगी। तो कल की जो घटना हुई, कर्नाटक सरकार ने जो रेलवे में सब कुछ देख करके तैयारी होने के बाद ट्रेनों को कैंसिल कराया गया, बड़ा ही दुखद घटना है और संवेदनहीनता का सारी सीमाओं को लांघता हुआ ये कि आखिर किस नीति के तहत आप हमारे साथियों को, आप हमारे परिवार को, बिहारियों को कैसे बंधुआ मजदूर रख सकते हैं। ये अंग्रेजों के समय भी इस तरह की नीति नहीं चल रही। उनका कहना है कि हम खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसे। आज हमने देखा एक भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता कहने वाले कुछ नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उस प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। क्या आपको अगर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको उसके लिए कुछ पैसा दिया जाएगा, आप तिहाड़ जेल में घर परिवार छोड़ करके रहिए, तो खाना तो तिहाड़ जेल का मिलेगा, रह पाएंगे क्या? तो ये हमारी मर्जी है। हमारे मजदूरों के क्या दिल नहीं है? हमारे मजदूरों के पास दिमाग नहीं है? हमारे मजदूरों के पास जो दिल है, दिमाग है, अपने विवेक से वो काम करना चाहेंगे ना कि हम किसके यहाँ काम करेंगे। राज्य सरकार या कोई भी सरकार भारत के नागरिक को जबरदस्ती कहीं कैद नहीं कर सकती है और न तो फोर्सफुली कोई काम करा सकती है। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमारे संविधान के तहत मिला हुआ है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे राज्यों से लोग आए, लेकिन जब कर्नाटक में ऐसी बातें हुई तो हुआ कि वो भी वहां भी बीजेपी का शासन है, तो ऐसा क्यों निकल गया? ये बीजेपी का शासन नहीं है। हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस मिट्टी के बने हुए नीतीश कुमार की, इस पर कोई भी आज तक इन्होंने कर्नाटक सरकार से बात करने की कोशिश नहीं की और ये बाध्य नहीं किया कि आप हमारे श्रमिकों को रोक नहीं सकते हैं। तो मैं नीतीश कुमार को भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी उससे मिले हुए हैं और वे मेल जोल कर करके हमारे श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है, हमारे भाइयों बहनों को परेशान किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, उच्चतम व्यवस्था कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, क्वारंटाइन सेंटर पर, ताकि ये सब लूटने का मंत्र है और बार बार ये हम बता रहे हैं कि इनका आपदा प्रबंधन लूट प्रबंधन है। और नीतीश कुमार जी घर से निकल कर देखें, अपने घर से निकले, गाड़ी में ही रहे, लेकिन वो क्वारंटाइन सेंटर को जाके देखें कि कौन सी व्यवस्था इन्होंने किया है, क्या किया है व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था की गई है। वहां मच्छरदानी की व्यवस्था तो बहुत दूर की सपना है, खाने की व्यवस्था बहुत दूर है, बिछावन तक नहीं है, एक एक बाथरूम है जिसमें सैकड़ों लोग जाते हैं। तो ये कोरोना फैलाने की बीमारी है, कोरोना रोकने की बीमारी है, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए अब आगे आपकी पार्टी ने क्या कुछ देखिए, हमने स्पष्ट अपने पार्टी के अंदर और अपने समर्थकों के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि हमारे श्रमिकों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, इस पर अगर हमारी बिहार की सरकार नहीं जगती है, जैसे कर्नाटका में अगर हमारे लोगों को रोका जा रहा है, जबरदस्ती वहां की सरकार रोक रही है, गुजरात में हमारे लोगों पर लाठी चल रही है, महाराष्ट्र में हमारे लोगों पर लाठी चल रही है, तो लाठी और डंडे हमारे लोगों पर चलाना बंद नहीं होता है और हमारे लोगों को आने से कोई रोक लेगा ये कहते हुए कि हम काम कराएंगे ही, आपको जाने नहीं देंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। नहीं तो मतलब क्या इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हमारे पास जो संविधान है, संविधान के तहत हम लोग रह करके कल तक अगर इस बात का अगर भारत की सरकार, गुजरात की सरकार, कर्नाटका की सरकार और बिहार की सरकार इस पर नहीं अगर कोई फैसला लेती है कि हमारे श्रमिकों को रोकने से मुक्त नहीं करती है, अपने अपने घर जाने की आज़ादी नहीं देती है, तो हम लोग अपने अपने घरों में, जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, अपने अपने घरों में जो बापू ने जो रास्ता दिखाया था, महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, बाबा साहब ने जो संविधान में हमें रास्ता दिखाया है, उसके तहत हम लोग आमरण अनशन पर अपने अपने घरों में बैठेंगे। ये राजनीति कैसा है? सत्ता पक्ष क्यों सोया हुआ है? राजनीति करने की अगर ये है तो सुशील मोदी ने तो कहा कि वोट की चिंता आप मत कीजिए, वोट हमें थोक भाव से मिलेगा। राजनीति तो वो कर रहा है,
ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं कि आज ही कह रहे हैं कि वोट की चिंता आप मत कीजिए, मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं तो हो, हमें थोक भाव से वोट मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हमें थोक के भाव से। अरे भाई, आज का समय ये वैश्विक महामारी है, ये वोट और राजनीति का समय नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और न वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने श्रमिकों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और संविधान में रहकर संवैधानिक जो हक है, जो अधिकार है, उसके तहत हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर रहना है, लॉकडाउन का पालन करेंगे, लेकिन अपने अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के आंगन में बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे तब तक जब तक हमारे लोग सकुशल अपने अपने घरों तक नहीं।